बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सैलाब ज़दगान की जिंदगी ना रही आसान। कोटशुट्टा में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासिरीन मुखय्यर हजरात और अरबाब इख्तियार के रहमो करम पर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। बिल्कुल, तहसील कोटशुट्टा में सैलाबी रेला तो चला गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। इस वक्त मैं जत्ते वाला पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने यहाँ के कच्चे मकानात जो हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, जबकि पक्के मकानात जो हैं वो इस वक्त रिहाइश के काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो है सड़कों पर खैमे लगाकर यहाँ पर रिहाइश रखे हुए हैं। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाईजान, दसो क्या सूरत हाल है, क्या आखो? सैलाब खादी पे पानी को मकान कच्चे थे, करेक थी गए, हवेलियां ढह गए थे, बस कब्जा खर्चा मरता का नहीं मिलता पैसा को ही टाइम को राशन पानी केरा खूह है तोरा जिते वाला खूह। अच्छा, तुसा क्या आखो, क्या सूरत हाल है? पानी तो लै गए, मकाने दी घरें दी क्या पोजीशन है? मकान का पानी से लै गए, मकान ना कारा सिंह बच्चे कहने समझ सकते हो था क्यों बताइए, मकान कई टाइम देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे ने कितना संभालो इन्हें को मकान देख सकते हैं। पटवारी साहब, तहसीलदार साहब मेहरबानी करें, विजिट करन साहब कोई अफजा दे मैं पैसा अपनी ये निर्देश कर सकूँ। अच्छा, हूँ निके निके बार रोड से बैठे खावन पीवन किवें करदे पे? खावन पीवन से कई वेले राशन आन देंदन, अल्लाह दी रजा है, अमाम आन देंदी है, हुकूमत जन तणी का नहीं आन देता। बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करे। बाकी मकाने दी सूरत हाल जिवें दसे ना पै ना, डाली गए विच सारे तिड़क गए, बाकी हवेलियां सिरों ढह गए, बेपड़ थी करे असां इत्थे रोड दे उत्ते आए, इवें नहीं से आए असां मजबूरी कने। जी बिल्कुल, मजबूरी से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो है सड़क किनारे रिहाइश रखने पर मजबूर हैं। मुतालबा यही कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की हुकूमत पंजाब जो है फौरी तौर पर जो है नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं उनको जो है मुतहर्रक करके यहाँ पर जो नुकसानात का असाला किया था। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अलीपुर में दरिया चनाब का शदीद कटाव, सोना उगलती ज़रई अराजी का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। इमरान सईदी से मजीद जानते हैं। अलीपुर में दरियाई कटाव के बाद जो है जो फसलात थी वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। आम की फसल है, कपास की, मूंग की, तिल की जो फसलात हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। जो सैलाब मुतासरीन है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि भी हमारा वाहिद ज़रिया माश काश्तकारी थी, लेकिन हालिया सैलाब के बाद जो है वो भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त जो है बेसरो समानी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इंतज़ामिया की जानिब से ताल जो है हमारे इलाकों का सर्वे नहीं करवाया गया और ना ही हमारे नुकसानात का अजाला किया गया। इस वक्त जो है मैं सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ जिनकी जो फसलात हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। मकानात, माल मवेशी जो जमा पूंजी थी वो भी सब कुछ सैलाबी रेले में बह चुका है। इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे? साढ़े तंगर फसलां ने दरिया च आ गए, सारा कटाऊ है, कई इंतजामिया दी कोई कार्रवाई करनी तंगर थींदी पई। केड़ी फसल है? तिल हन, मूंगी है, अंब दा बाग आ ओही च आ गई तो दरिया। अच्छा, घर च आ गई, घर कपाह दा नुकसान काफी थी गए। अच्छा, काफी ज्यादा मुतालबा है? इंतजामिया का मुतालबा है कि सारी मदद की बने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारे मकानात, जो घर, फसलात सब कुछ जो है पानी की नज़र हो चुका है। इस वक्त जो है बेयारो मददगार जो है हम किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ामिया जो हुकूमत वक्त है वो इस हवाले से नोटिस ले हमारे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका सर्वे करवा कर जो है हमारे नुकसानात का अजाला किया जाए और हमें जो है हुकूमत की जानिब से जो है इमदादी पैकेज फराहम। सईदी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। 5,70,000 क्यूसेक पानी के रेले की आमद मुतवक्के है। इंतजामिया की जानिब से हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि नशेबी आबादियों को खाली करा लिया गया है। आपको बता रहे हैं, दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा, 5,70,000 क्यूसेक पानी के रेले की आमद मुतवक्के है। इंतजामिया की जानिब से हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि नशेबी इलाकों को खाली करवा लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। इस हवाले से जाहिद सरफराज से मजीद जानते हैं। जी जाहिद, क्या सूरत हाल है? लिया में दरिया सिंध के मकाम पर इस ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है जारी है। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से लिया के अंदर 82 मवाज़ात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि इस अगर बात करें 2 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो मुतासर होने का खदशा है। अगर बात करें तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ाम की जानब से भी इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन जो है उनकी मुश्किलात आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं मौजूद हूँ कुछ मुतासरीन के साथ, उनसे बात करते हैं। ताजो रसेसो कितनी मुश्किल थी पई है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारे मवेशी जड़े हैं ना वो
बहुत ज़्यादा इन सैलाब इफेक्ट थे। बाकी जड़ा ना बंदे अक्सर थोड़े बहुत महफूज मकामात ते लगे गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सैलाब है तो गवर्नमेंट भी माशाअल्लाह काफ़ी अच्छे इकदाम करेंदी पई है। मजीद भी साकू जड़ा ना कुछ कैंप वगैरह दिते वजन, जिमें लोग रोडां ते पैन या इहदे विच आए पैन बंदे पैन, उन्होंने को कैंप वगैरह मुहैया किए वजन तो बड़ी मेहरबानी। दसो कितनी मुश्किल थी पई है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों ने माल मवेशी उन्होंने चारे शारे किए, काफ़ी मुश्किलात नहीं था लोगों को। जी बोलिए, यकीनन बहुत सारी मुश्किलात हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो चारा जो है आप अपने नशेबी इलाकों से काट कर यहाँ पर से बैठे कि कहीं उनका कोई गाड़ी आ जाए तो उनको इस चारे को महफूज मकान मुंतकिल किया जा सके। बुजुर्ग तुसा दसो कितों आने पे कि घा कितना की बंदे ऐसे ये देखे सारे घर नहीं ना इनू कप के गिद्धिया ने हैं उता बुढ़े पैन शाह साहब घा बस वो माल शाल को वन गते बस चारा शारा। अच्छा कितने फसला बुढ़न तो बड़ा फसला बुढ़न नुकसान थी गए। तिल दी फसल बुढ़ गई है। मेरी 4-5 किले कपाह है वो बुढ़ गई है। ये जहाँ सलाब पहले करना डिठा है बड़ा के ने उड़ते तो कोई ना डा हला फला डिठा थे, ये डा को ज्यादा है, ये तो पूरी दुनिया दे उत्ते मुल्क दे उत्ते है। बिल्कुल जी, सलाम मुतासरीन का कहना है कि उनको बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं चूँकि सैलाबी से परेशानी का शिकार हैं। जाहिर सरफराज शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। गम की दास्तान, हैदरवाला रेगुलेटर की तरफ दरिया सिंध की हदूद में बंद तोड़ दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कलीम अख्तर से। मैं समीना सदात के करीब मशहूर हैदरवाला रेगुलेटर लिंक नंबर 138 पर मौजूद हूं, जहां पर 6 रोज कबल अगर में देखें आप लोग तो ये दरिया सिंध है जो कि इसके अंदर कोहे सुलेमान की जानिब से 1 लाख तकरीबन 21,000 का जो क्यूसी का रेला है वो इसमें गिरा था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी की जो बहाव था वो तेज हुआ, जिसके बाइस यहां पर इस लिंक के ऊपर तकरीबन 2 खानदान के जो कि मशहूर थे, एक खानदान लुंड था और दूसरा जो था वो सिखानी था, जो कि इस खानदान के जो 30 घर थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जैसे ही ये 6 रोज कबल यहां पर पानी आया तो इनके जो मकीन हैं इनकी जानिब से जिला इंतजामिया को बावर करवाया गया कि यहां पर जो पानी है दरिया सिंध के अंदर इसके बहाव में तेजी है और वो बंद को तोड़ सकता है, जो कि ये कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन यहां पर जो जिला इंतजामिया थे उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और 3 रोज कबल यहां पर जो बंद था वो मुकम्मल तौर पर टूटा और जो 2 खानदान थे उनके 30 जो घर थे वो मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। उसी खानदान के यहाँ पर एक मकीन मौजूद हैं जो कि बाकी तो यहाँ पर नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत कर चुके हैं। जरा मजीद इनसे जानते हैं, मुझे बताएं कि यहाँ पर जब दरिया सिंध के अंदर पानी के बहाव में तेजी आई है तो जिला इंतजामिया को आपने बावर करवाया कि ये बंद टूट सकता है, जिसकी वजह से हमारे खानदान के 30 के करीब घर हैं वो तबाह हो सकते हैं। तो फिर इसके अलावा जो जिला इंतजामिया थे उन्होंने फिर क्या कार्रवाई की? हरकत में नहीं आए? उसने कार्रवाई अच्छी की, लेकिन उसका दरिया का प्रेशर बहुत था पानी का, काफी टाइम काम भी करते रहे वो, लेकिन उनकी नाकामी जो थी मतलब कि रात के 10 के 11 बजे के करीब बंद टूट गया और हम जो कुछ लोग थे वो नकल मकानी कर गए, मैं इतने रह गया। मतलब कि हमारे बहुत से मकान थे जो 30 से 35 मकान थे। अभी तक कोई हुकूमत का बंदा ये कोई भी सरकारी मुलाजिम अभी तक कोई नहीं पहुंचा इधर, मतलब कि हमारे लिए कोई फंड रिलीफ राशन कुछ भी नहीं दिया अभी तक इमदाद को कोई नहीं पहुंचा। कलीम अख्तर शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियांवाली के नवाही इलाके जाल जनूबी में दरिया सिंध ने कटाव शुरू कर दिया है। क्या सूरत हाल है, अख्तर मजाज से जानते हैं। यहाँ पर दरियाए सिंध में पानी के इजाफे के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आए हैं। वहीं पर तहसील पिपला के नवाही इलाका जात जिनमें जाल जनूबी जाल द्वाबा यहाँ पे दरियाई कटाव जारी हो चुका है। दरियाई कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो गई है। यहाँ के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। मवेशी ट्यूबवेल जो है इनके पानी में डूब चुके हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कितनी मुश्किलात हैं और कितना नुकसान हुआ है जी आपकी ज़मीन का। इत्थे तकरीबन 35 तो 40 एकड़ रकबा दरिया ओरा टुरा होर इजाफी इस साल पिछले साल की निस्बत जेड़ा हुण पानी ज्यादा आंदा पे उस नाल होर ज्यादा नुकसान थी इत्थे बाकी दरख्त मरख्त हर शय लुढ़ गए, टुएल पट्टे कोई पट्टे गए कोई लुढ़ गए। इस तकरीबन बहुत ज़्यान थींदा पिया जी ते हर चीज़ का ज़्यान थींदा पिया। बहरहाल इत्थे कोई दिफा को नहीं जी, कोई इकदामात नहीं है। एक और शहरी भी मौजूद है। आप बताइएगा आपका यहाँ पे कितना रकबा जो है दरिया बुर्द हुआ है? तकरीबन 2 एक मुरब्बे हन ते उदू ते मूंगी आई कपाह आई कुछ एकड़ ते 12 लगा हुआ है, 12 वगैरह मवेशी वगैरह सब चीज लुढ़ गए
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੇ ਸੰਦ ਪੈਂਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ है सारे को तकरीबन जाल मौदा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है जी क्या कहेंगे आप बहुत ज्यादा खतरा है पानी का कोई एतमाद कीते वजन गरीब आदमी शोदे लुटते पैन कोई बंदा को नहीं कोई बचाने वाला को नहीं भाई के वदे करे सारण वोटां दी लगी पई है कोई के पासे कोई नहीं आंदा पिया भाई मजबूर हैं बहुत सारे मवेशी हैं बहुत सारी कपावा हैं मूंगी है फसल सारा तबाह बर्बाद थी गया मेरे सामने देख सकते हो जी बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि तबाह बर्बाद हो गया है। अख्तर मजाज शुक्रिया आप अपडेट कर रहे थे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तौनसा आमद ज़िले रहनुमा और कारकुनान भी मरियम नवाज के हमरा हैं। मरियम नवाज सैलाब ज़दगान में रिलीफ का सामान तकसीम करेंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तौनसा आमद ज़िले रहनुमा और कारकुनान भी मरियम नवाज के हमरा हैं। मरियम नवाज सैलाब ज़दगान में रिलीफ का सामान तकसीम करेंगी। आपको बता रहे हैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तौनसा आमद ज़िले रहनुमा और कारकुनान भी मरियम नवाज के हमरा हैं। मरियम नवाज सैलाब ज़दगान में रिलीफ का सामान भी तकसीम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा खबर से। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती। मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाकों में पाक फौज के फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी हैं। मुतासरा आबादियों में खीमे और खुराक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। कोटला काजी नसीब तहसील करोड़ लाल ईसन के मकीनों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाकों में पाक फौज के फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी हैं। मुतासरा आबादियों में खीमे और खुराक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। कोटला काजी नसीब तहसील करोड़ लाल ईसन के मकीनों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जनूबी पंजाब का बेशतर हिस्सा ज़ेर-ए-आब। पाक फौज और रेंजर्स सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश मुल्तान के 17 मकामात पर मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स लगा दिए गए। पाक फौज और रेंजर्स अतियात की तरसील के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जनूबी पंजाब का बेशतर हिस्सा ज़ेर-ए-आब। पाक फौज और रेंजर्स सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश मुल्तान के 17 मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स लगा दिए गए हैं। पाक फौज और रेंजर्स अतियात की तरसील के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जनूबी पंजाब का बेशतर हिस्सा ज़ेर-ए-आब। पाक फौज और रेंजर्स सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हमेशा की तरह पेश मियांवाली बलुखेल कच्चा में मुकीम पश्तून का खानदान सैलाब की नजर हो गया। पश्तून खानदान के मवेशी भी सैलाबी रेले में फंस गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियांवाली की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें बलुखेल कच्चा के मुतासरा इलाकों में पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ने पहले मरहले में 20 अफराद को खुश मकाम पर मुंतकिल किया। दूसरे मरहले में मवेशियों को बचाया गया। दरियाए सिंध ने एक दफा फिर खतरे की घंटी बजा दी। खानपुर के इलाके चाचा शरीफ में सैलाबी रेला तेजी से बढ़ने लगा। आमिर सुहेल से मजीद जानते हैं। दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। इस वक्त खानपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तमाम महकमों के अफसरान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर की मीटिंग हुई है। उनको खुसूसी हिदायत दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अलमास साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि सैलाबी सूरत हाल की क्या कंडीशन है और आज की मीटिंग के हवाले से बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल शाम तक एज़ पर द डेटा जो हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट का मौजूद है 7.25 लाख का रेला जो है हम चाचड़ा ब्रिज पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या खानपुर की तहसील के अंदर उसे आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 50,000 पंजनत की तरफ से और 6,50,000 जो है हमें तौंसा की तरफ से, तौंसा बिराज की तरफ से हमें मिलेगा। 7,25,000 तक तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला फेस करने को नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जहन में जो तैयारी करके बैठे हैं वो 11 लाख के रेले की है कि 11 लाख तक भी आ जाए तो हम तैयार हों। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आज से अपनी इवैक्यूएशन जो है उसको शुरू कर रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तौंसा बस्ती नाड़ी आमद ज़िले रहनुमा और कारकुनान भी मरियम नवाज के हमरा थे। अजमत बुज़दार से उनका दौरे का हवाल जानते हैं।
محترمہ مریم نواز اب سے کچھ ہی دیر بعد توسا شریف میں ناڑی میں جہاں پہ پہنچیں گی اور سیلاب متاثرین جہاں پہ پہنچ گئے ہیں ان سے ملاقات کریں گی، جہاں پہ سیلاب کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے جہاں پہ لوکل میڈیا سے بھی بات کریں گی، اس کے علاوہ جہاں پہ جو متاثرین ہیں ان میں سامان بھی تقسیم کریں گی۔ اس حوالے سے جہاں پہ پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ کیرلے پہنچنے پہ کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت وہ ہیڈ توسا پہ پہنچنے والے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلد ہی یہاں تشریف لائیں گی، یہاں میڈیا سے بھی بات کریں گی اور یہ خصوصی طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے انہیں حکم کیا ہے کہ آپ جائیں تحصیل توسا میں، اور خصوصاً وہ حضرت خواجہ نظام المحمود صاحب اور خواجہ نصر المحمود صاحب، سردار میر بادشاہ خان کیسرانی صاحب، شمونہ بادشاہ خان کیسرانی صاحب کی دعوت پہ تشریف لا رہی ہیں اور لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے آ رہی ہیں اور لوگوں ڈونل ساتھ لا رہی ہیں اور وفاقی حکومت بھرپور امداد کرے گی، اور میاں شہباز شریف صاحب کا بھی حکم ہے کہ آپ جائیں اور ہمیں ایک ہی دن میں رپورٹ دیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دیں۔ عظمت بزدار شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مختلف تنظیمیں اور ملتان شہر کی عوام متحرک ہو گئے ہیں۔ ابراہیم خان سے مزید جانتے ہیں۔ میں سیلاب سے متاثر جو علاقے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے ملتان شہر کی شاہراہوں پر جو ہے وہ مختلف امدادی کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اپنی امداد جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں انہی سے کہ وہ کس طرح سے عوام کا اس وقت انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں عوام کی مدد کرنے میں۔ سر بتائیے گا اب تک کتنا راشن آپ کے تھرو جو ہے وہ جا چکا ہے اور لوگ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں، کتنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً ہمارا آج پہلا ٹرک نکل جائے گا اور جس میں تقریباً 700 سے 800 لوگوں کو ہم راشن مہیا کریں گے، جس میں کپڑے بھی ہیں، خشک راشن ہیں، پانی کی بوتلیں وغیرہ ہیں، اور لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے اور لوگ اب بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے تاکہ ایک دن کی سیلری کسی نہ کسی ادارے کو ڈونیٹ کی جائے تاکہ وہ لوگ بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں اور لوگوں کو امداد فراہم کریں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، لوگ جو ہے وہ امداد فراہم کریں۔ ابراہیم خان شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہاولپور قائد اعظم میڈیکل کالج بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش محمود زہید سے مزید جانتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کا بچہ اس وقت متحرک ہے۔ بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہوئے۔ اگر آپ کو دکھا سکے میرے کیمرہ مین اس وقت، تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، ہر چیز کے راشن کے پیکٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ جس شخص کو بھی، جس فیملی کو بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ وہاں پر ہم پہنچا کر ان کی مدد کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں۔ بے یار و مددگار لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت یہاں پر ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد ارسلان ہے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ وائیڈیا کا یہاں پر۔ سر ہم لوگوں نے 3 دن پہلے الحمدللہ ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں مین وائیڈیا بہاولپور اور ان کے ساتھ ہماری کالج ایڈمنسٹریشن خصوصی عامر بخاری صاحب جو ہمارے ایم ایس ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ ہماری اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جس میں ہمارے پاس آئی ایم ایس ہے، کیو ایل ایس ہے اور سنک سوسائٹیز ہے اور ایچ ایچ ایس ہے اور نرسنگ ایسوسیشن، ہم سب نے ڈاکٹرز کمیونٹی مل کے سر ایک ایفرٹ کیا۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 1 ملین تک ہمارے پاس اماؤنٹ بھی جمع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ جو کہ باہر ہیں، جو ڈاکٹرز کمیونٹی نہیں ہے، باہر سے آ کر ہم لوگوں کا ہم پہ اتنا ٹرسٹ ہو گیا کہ وہ 50 لوگوں کا راشن فیملیز کا آ کے دے رہے ہیں۔ اگر دے رہے ہیں تو اس صورت میں ہم چاہیں گے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ میسج دیں کمیونٹی کو، کیا میسج دیں گے؟ آپ لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں تو جتنے لوگ بے گھر اور بے یار و مددگار ہوئے ہر شخص کو اس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے، کیا میسج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے تمام بہاولپور کمیونٹی سے یہی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے راشن، ادویات اور کیش کی صورت میں ہمارے یہاں کی امداد کریں تاکہ ہم لوگوں تک، ہاں اس کے لیے ہمارے اکاؤنٹ ڈسپلے ہے، اس میں کیش جمع بھی کرا سکتے ہیں کہ تمام سیلاب متاثرین اگر کہیں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ محمود زہید شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ Amreli Steels, 50 years solid. Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate.
ملتان میں سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، کتنا اضافہ ہوا جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ شہر ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے سے شہری بھی بہت پریشان ہوئے ہیں۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ موجود ہیں ڈبل پھاٹک جہاں مختلف ریڑیاں اور دکانیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ شہری خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ آئے گاہک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، اچانک سبزیوں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پہ سر یہی کہیں گے بھی غریب آدمی کیا کھائے گا۔ 300 روپے کلو پیاز ہے، 300 روپے کلو ٹماٹر ہے، 200 روپے کلو گوبھی مل رہی ہے، 600 روپے کلو شملہ مرچ مل رہی ہے۔ غریب آدمی کہاں گئے؟ مرے گا، خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا؟ حکومت کو کچھ چاہیے غریب کے بارے میں سوچنا۔ بالکل، انہوں نے قیمتوں کی بات کر رہے ہیں، ٹماٹر پیاز 300 روپے کلو ہو گئے ہیں، گوبھی بھی 200 روپے کلو ہو گئی ہے، غریب کیا کھائے گا؟ ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں۔ سر، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اتنی قیمتیں کیا ہو گئی، کیا اس کے حوالے سے پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ٹماٹر پہلے 160 ہوتا تھا، 80 سے 160 ہو گیا، اب 240۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں اچھے ٹماٹر لینا چاہ رہا ہوں تو یہ کہہ رہے 300 روپے ٹماٹر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیچھے سے 300 مل رہا ہے، ہم کیسے دیں؟ تو حکومت ہماری کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، تو ہم اس سے کچھ نہیں کر رہی۔ شکیل سلطان، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہاول نگر میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان، مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ بالکل حالیہ بارشوں کی وجہ سے بہاول نگر کی جو کپاس کی فصل ہے وہ تو بہت برباد ہو گئی۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے ایک بہت بڑے گاؤں مہار والی میں، جہاں پر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ کپاس کی فصل ہے جس کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ اس میں نہ تو پھل لگ رہا ہے، جتنا پودا ہوا تھا اس کے بعد بارشوں کی وجہ سے جو ہے اس کے نشو و نما نہیں ہو سکی، اور ستم ظریفی کی بات ہے کسی بھی حکومتی ادارے نے جو ہے وہ ان کاشتکاروں کو حال نہیں پوچھا۔ تو بات کر لیتے، آپ بتائیے گا جی اس وقت ہم جو ہے وہ مہار والی میں کھڑے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے گاؤں ہیں جہاں کپاس کی صورتحال ایسی ہے؟ یہ جی تقریباً پورے 2-3 موضے ہیں، وہ تقریباً تحصیل بھاونگری تباہ ہوئی ہے۔ کتنی سمجھتے ہیں کتنے فیصد جو ہے کپاس کی فصل؟ 95% جی۔ تو پھر کسی حکومتی ادارے نے آ کے آپ کا حال پوچھا ہو، کوئی آپ کو کوئی رہنمائی کی ہو؟ محکمہ زراعت جو اسی وجہ سے اسی لیے بنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ، تو نہ کوئی حکومتی ادارہ، نہ کوئی محکمہ زراعت کا افسر، کوئی بھی نہیں آیا اس جگہ تو۔ یہ بالکل محکمہ زراعت سمیت کسی بھی ادارے نے جو ہے ان کاشتکاروں کو حال نہیں پوچھا۔ آپ بتائیے گا جی کپاس کی فصل میں بڑے پیسے لگتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے بڑی مشکل سے کاشت کی ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھی سر ہم چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس اپنا 5-6 ایکڑ رقبہ ہے، کچھ ہم نے ٹھیکے پہ لے ہوا ہے، یعنی کہ 80,000 روپے فی ٹھیکہ ہم نے ادا کیا، اس کے بعد 50 سے 60,000 روپے ہم نے اسے فی ایکڑ پہ اس کی بجائی پہ اور اب تک خرچ کیا، لیکن ہمیں اب تک یہ امید 50,000 خرچ کیا گیا ہے۔ قاسم علی سے شکریہ، آپ آگاہ کرے تھے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں، نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلات تباہ، ہزاروں مکانات زیر آب آ گئے ہیں، 82 معاوضات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ 2 لاکھ آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں، متاثرین کا یہ مطالبہ ہے۔ جانوروں کا چارہ، بچوں کی خوراک کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے، متاثرین کی جانب سے ایسا بتانا ہے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں، نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلات تباہ، ہزاروں مکانات زیر آب آ گئے ہیں، 82 معاوضات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ 2 لاکھ آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں، متاثرین کا یہ مطالبہ ہے۔ مزید کہا، جانوروں کا چارہ، بچوں کی خوراک کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں، نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلات تباہ ہو گئی ہیں، ہزاروں مکانات زیر آب آ گئے، 82 معاوضات زیر آب ہیں، جبکہ 2 لاکھ آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں، متاثرین کا یہ مطالبہ ہے۔ جانوروں کا چارہ، بچوں کی خوراک کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے، متاثرین کا ایسا کہنا ہے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں، نشیبی علاقے میں کھڑی فصلات تباہ، ہزاروں مکانات زیر آب، جبکہ 82 سے زائد معاوضات زیر آب آ گئے ہیں، 2 لاکھ آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں، متاثرین کا یہ مطالبہ ہے۔ مزید کہا، جانوروں کا چارہ، بچوں کی خوراک کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں، نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلات تباہ، ہزاروں مکانات زیر آب آ گئے، 82 معاوضات زیر آب، جبکہ 2 لاکھ آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کے حوالے سے سہولیات
फराहम की जाए। मुतासरीन का ये मुतालबा सामने आया है, जबकि मजीद कहा जानवरों का चारा बच्चों की खुराक के हवाले से परेशानी हो रही है। दूसरी जानिब तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाज स्टॉक, महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटद्दू में तोनसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और महकमा हेल्थ के 10 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मुल्तान में कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा इम्तिहान। कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। एक तरफ चुनाई का वक्त, दूसरी जानिब पेस्ट का भी हमला। इस हवाले से अली रियाज से मजीद जानते हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो मौजूदा जो बारिशों की सूरत हाल रही है और रवां साल सबसे अहम जो इस साल जो मुतासिर जो फसल हुई है हमारी कपास की फसल हुई है कि एक तरफ जहां अनएक्सपेक्टेड जो मानसून की जो बारिशें हुई उसकी वजह से खासा नुकसान पहुंचा है। अगेती जो चुनाई के मरहले में थी बारिश ही हो गई थी, खेतों में पानी खड़ा हो गया था, उसके बाद जो पेस्ट प्रेशर है वो खासा बढ़ गया। लेकिन अब जो है अगस्त का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सितंबर का महीना जो है पिकिंग का महीना होता है। इस महीने में क्या इकदाम किए जाएँ। और जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी का जो हमला खासा देखने में आ रहा है। तो इस साल बताया जा रहा है माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो कपास की फसल है बुरी तरह से मुतासिर होगी। ताहम अभी के इकदाम है गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी तदारुक और आने वाले दिनों में बेहतर पैदावार काश्तकार किस तरह हासिल कर सकते हैं, आखिरी लाइफ है उनके पास क्या है, तो तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में? जी बिल्कुल, जो सितंबर का महीना बहुत अहम महीना है और इसमें तो इस वक्त है पेस्ट मैनेजमेंट है। पेस्ट में जो सफ़ेद मक्खी टॉप पर है, फिर उस पर गुलाबी सुंडी है, आर्मी बम जैसे लश्करी सुंडी कहते हैं वो भी आ रही है और भी देख लें। लेकिन ये चीज़ें और साथ साथ वीड्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो तो स्प्रे और साथ हम केमिकल स्प्रे भी कहते हैं, साथ साथ आप प्लांट एक्सट्रैक्ट भी करें सफ़ेद मक्खी के खिलाफ। जो जहाँ दूसरा है पिंक बोलवर्म, ये स्प्रे भी कर सकते हैं केमिकल, साथ साथ टबैको का इस्तेमाल 3 किलो फी एकड़ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलीबग का टारगेटेड इस्तेमाल और वीड्स का जो है ना ये शीट चढ़ा के ग्लाइफोसेट 1500 ml फी एकड़ स्प्रे करें।
हैं। तो ये महीना बड़ा अच्छा है जी। ये इसमें टेम्परेचर आपको पता है कि पिछले जो सालों में है, सितंबर में सबसे ज़्यादा जो हम पैदावार लेते थे। तो मेहनत करें तो इंशाअल्लाह इसमें आप 20 मन, मेरा ख्याल है अगर अच्छा बंदा मेहनत करेगा तो कोई वजह नहीं को 20 मन पैदावार नॉर्मल सीजन। अली रियाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।